हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज सफ़र हिमाचल प्रदेश का। जैसा कि आपको पता है, हमारी मैं हिमाचल हूँ सीरीज स्टार्ट थी, लेकिन इसमें जो मटेरियल था वो इंग्लिश में था। तो हम आप तो अब हम अपने हिमाचल के सफ़र को करेंगे, लेकिन अब उसमें जो मटेरियल होगा वो होगा हिंदी में, ताकि हमारे विकास में भाषा कभी भी बाधा ना बने। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़रनामा। देखिए, 15 अगस्त 1947 इतिहास के पन्नों पे एक अहम तारीख मानी जाती है। अगर हम देखें कि 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था, तो हम देखेंगे कि ये जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है वो एक था। लेकिन 15 अगस्त 1947 या फिर 15 अगस्त 1947 को ऐसा क्या हुआ, वो हुआ था कि इन दोनों के बीच में एक रेड लाइन आ गई थी, यानी कि रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा, इन दोनों के बीच में रेड क्लिफ रेखा आ चुकी थी। इस रेखा के आने से क्या हुआ कि इस रेखा के इस तरफ का क्षेत्र भारत कहलाया और इस रेखा के इस तरफ का क्षेत्र पाकिस्तान कहलाया। अगर हम देखें कि इस विभाजन की नौबत क्यों आई, तो हम देखेंगे कि हमारे 1498 से हमारे ऊपर भारी शक्तियों ने आना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और वो भारी शक्तियां आ क्यों पाई? क्योंकि यहाँ पर क्या थे, राजा थे, छोटी छोटी रियासतें थी। उन्होंने क्या किया, उन बाहर के आने वाली ताकतों ने उन राजा को अपने साथ मिला लिया और धीरे धीरे करके इस भूमि के ऊपर कब्जा करते गए। और 15 अगस्त 1947 तक क्या नौबत आ गई थी, वो तो चले गए, लेकिन इस पूरे भूभाग में एक लाइन खींच के चले गए वो। तो अब देखिए, जब हमारी संविधान सभा बनी, संविधान सभा में मांग उठने लगी कि भारत अलग होगा, पाकिस्तान अलग होगा। तो भारत के जो नेता, जो संविधान सभा के मेंबर थे, उन्हें लगता था कि अगर ये फिर से ही राजा छोटी छोटी रियासतें रही तो क्या होगा, फिर से कोई भारी ताकत आएगी और इस क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन सभी रियासतों का एक संघ बनाएं, सभी रियासतों को मिला के संघ बनाएं और उसे नाम दें भारत। ठीक है, तो इसी के लिए, इसी के तरीके से यहाँ पर भी कुछ बदलाव हुए। जहाँ पर आज हिमाचल है, तो हमने हिमाचल के साथ भूतकाल में जो कुछ हुआ उसके अकॉर्डिंग उसके सफ़र को 4 भागों में बांटा है। भाग 1 1947 से लेकर 1948 तक, भाग 2 1948 से लेकर 1956 तक, भाग 3 1956 से लेकर 1966 तक, भाग 4 1966 से लेकर 1971 तक। तो चलिए हम आज करेंगे अपना सफ़र 1, यानी कि भाग 1 1947 से लेकर 1948 तक। अब देखिए, हम देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर क्या बदलाव हुआ। देखिए, 15 अगस्त 1947 को यहाँ से एक ठियोग रियासत के राजा ने जनता के दबाव में आकर अपनी गद्दी छोड़ दी और पावर जनता के हाथों में सरेंडर कर दी और भारतीय संघ का एक हिस्सा बन गया और उसमें विलय हो गया। जब यहाँ के राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी, तो वहां पर कोई ना कोई तो चाहिए जो वहां का संचालन करे, प्रशासन का। तो जनता ने अपने में से वहां पर चुना सूरत प्रकाश जी को। तो देखिए, यहां से क्या पहला फैक्ट बनता है कि ठियोग भारतीय संघ में विलय होने वाली पहली रियासत थी और उसके हेड कौन बने, सूरत प्रकाश जी। ठीक है, अब देखिए, एक जगह बदलाव हुआ। जब कहीं एक जगह बदलाव होता है, उसकी देखा देखी में अन्य जगह भी बदलाव होना शुरू हो जाता है। वैसे ही अन्य जगह से भी मांग उठने लगी, जैसे जुब्बल से, कोटखाई से मांग उठने लगी कि वहां के राजा भी अपनी पावर छोड़ें और जनता के हाथ में पावर दे दें। तो इसी को देखते हुए 26 से लेकर 28 जनवरी 1948 तक क्या हुई, सोलन सम्मेलन। सोलन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए बघाट के राजा दुर्गा सिंह। जब सम्मेलन आयोजित किया गया, तो इस सम्मेलन का कुछ ना कुछ तो मुख्य उद्देश्य होगा। तो उसका उद्देश्य क्या था कि सभी रियासतों का विलय, जितने भी यहाँ पर इस एरिया में छोटी छोटी रियासतें थी,
इस एरिया में जो छोटी छोटी रियासतें थी उनका विलय करके एक संघ बनाना, इसका क्या था, उद्देश्य था। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने क्या बनाई, अब एक समिति बनाई। जब समिति बनी है तो उसके ना कोई अध्यक्ष बनेंगे, तो ठाकुर सेन नेगी अध्यक्ष बने जो समिति बनी उसके। और समिति क्यों बनाई थी, ताकि सभी से बातचीत करनी है कि ये जो हम एक संघ बनाने जा रहे हैं इंडिया के इस भाग में, इसमें आके मिल जाओ, ठीक है। लेकिन इसी में क्या हो गया, इसी सम्मेलन में दो ग्रुप बन गए, दो समूह बन गए, ग्रुप समूह 1 और समूह दूसरा। अब देखिए दो समूह बने हैं तो मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ, इनकी बातें कुछ अलग होगी, इनकी बातें कुछ अलग होगी। तो देखिए ये क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि आप इनका विलय तो करा रहे हो, विलय करके एक संघ तो बना रहे हो, लेकिन इस संघ का तब तक फायदा नहीं होगा जब तक इस संघ में जो ये राजा हैं अपनी पावर को सरेंडर करके जनता के हाथों में सौंप देंगे। इसमें इसकी बात नहीं थी कि जनता को सौंपेंगे या नहीं सौंपेंगे, ये बोलते थे कि जनता को सौंपिए। और बाकी समूह में दूसरे लोग थे। तो देखिए इस समूह में कौन थे, YS परमार और पद्मदेव जी। इन्होंने इस पूर्ति के लिए ये कहाँ गए, दिल्ली गए और सरदार पटेल जी से मिले, क्योंकि रियासतों का विलय का सारा काम कौन देख रहे थे, सरदार पटेल जी देख रहे थे। देखिए यही है कि सभी रियासतों का मिलेकर विलय कर दिया जाए और सत्ता लोगों को हस्तांतरित कर दी जाए, ये था। अब देखिए इसी देखा देखी में 2 मार्च 1948 को दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। सरदार पटेल जी से जब वे बात करने गए थे तो इन्हीं बातों का फर्क पड़ा और दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन में क्या बुलाया गया, इस सम्मेलन का भी क्या होगा, उद्देश्य होगा, तो ये था कि सभी राजा राजी हो चुके थे कि हम विलय करने के लिए तैयार हैं। जब सभी राजा राजी हो गए इतने से एरिए से, तो अब इतने से एरिए में से इन सभी राजाओं ने एक राजा को चुन के भेजा कि आप दिल्ली जाइए और वहां जाके साइन कीजिए। तो राजा जोगेंद्र सेन, मंडी के राजा जोगेंद्र सेन गए दिल्ली और उन्होंने क्या किया, 8 मार्च 1948 को जो समझौता तैयार हुआ था इन सभी राजाओं का, उसके ऊपर साइन कर लिए, यानी कि अपने सिग्नेचर किए कि अब हम रेडी हैं। तो 15 अप्रैल 1948 को 30, यहाँ इस एरिए से 30 रियासतें मिलके एक संघ बनाया। उसमें से 30 रियासतों में से जो 26 थी वो शिमला की पहाड़ी रियासतें थी और बाकी जो 4 थी वो पंजाब की पहाड़ी रियासतें थी, चंबा, मंडी, सिरमौर, सुकेत। ये देखिए ये बनी हमारी चंबा, ये सुकेत प्लस मंडी को मिला के मंडी रियासत, मंडी बना। ये बना हमारा 26 शिमला की पहाड़ी रियासतों को मिला के महासू, और ये हमारा सिरमौर। ताकि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का प्रशासनिक कार्य ठीक ढंग से चल सके, तो ये जो हमारी 30 रियासतें थी इनको अब 4 जिलों में बांट दिया गया, चंबा, सुकेत प्लस मंडी, मंडी, महासू और सिरमौर। और इस एरिया का अब कुछ नाम भी देना था, तो सत्यदेव भूसेरी जी ने हिमाचल प्रदेश नाम सुझाया कि हिमाचल प्रदेश नाम दिया जाए इस एरिया को। तो 15 अप्रैल 1948 को जन्म हुआ हमारे हिमाचल प्रदेश का। हमने क्या पढ़ा आज कि 1947 से लेके 1948 तक हिमाचल प्रदेश में कैसे हिमाचल प्रदेश बना। भारत के मानचित्र पर दृश्यमय हुआ हमारा हिमाचल। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।